नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, ये ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 9 मई 2022 को जारी किया है। ये सारे सर्कल के जो हेड्स हैं उनको भेजा जा रहा है। सब्जेक्ट में देख सकते हैं कि जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDCE जो एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटल इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, उसके रिगार्डिंग जो वैकेंसी आया है उसका नोटिफिकेशन है। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में 66.66% डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से होते हैं, बाकी जो होते हैं CGL में इंस्पेक्टर जो पोस्ट होता है उसके तहत आते हैं। तो इसमें 2019, 20 और 21 के अगेंस्ट जो वैकेंसी थी उन सबका एग्ज़ाम का डेट आ गया है। इसका एग्ज़ाम जो होगा वो 25 और 26 जून 2022 को होगा। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लिखने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन का वो सारा डेट्स मैं बता दे रहा हूँ, कब से क्या शुरू होगा और कैसे होगा। नीचे देखते हैं पहले क्या दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं सारे डेट्स के एग्ज़ाम्स के डेट दे रखे हैं। 25 और 26 2 दिन में एग्ज़ाम होंगे। रोज़ 2 पेपर होगा। पेपर 1 और पेपर 2 जो होगा वो 25 तारीख को होगा। टाइमिंग पहला पेपर के लिए 10 से 1 होगा और दूसरा पेपर के लिए 2 से 5 होगा। बीच में 1 घंटे का ब्रेक होगा। 26 को भी ऐसा ही पेपर 3 और पेपर 4 3 घंटे के 1 घंटे के ब्रेक के बीच में होगा। जो इसके डेट्स हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के डेट्स वो 13/5/2022 9 बजे सुबह से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो होगा वो 30/5/2022 5:30 PM तक के लिए रहेगा। उसके बाद इसका एडमिट कार्ड जो होगा वो 20/6/2022 से अवेलेबल होगा एडमिट कार्ड। और एग्ज़ाम के लिए ऊपर भी बताया 25 और 26 जून को इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी के लिए जो दिया गया है उसमें 8 ईयर सर्विस कर दिया गया है। जो पिछला नोटिफिकेशन आया था जिसमें सर्विस चेंज किया गया था, लेकिन फिर से इसको रिवाइज करके 8 साल सर्विस कर दिया गया है। 8 साल सर्विस किस कैडर में आपका होना चाहिए वो नीचे में दिया गया है, वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। HSG जो होते हैं हायर सिलेक्शन ग्रेड लेवल 2 और लेवल 6 में जो हैं उनका भी कम से कम 8 साल सर्विस होना चाहिए। पोस्ट मास्टर ग्रेड 2 लेवल 6 में जो है उनका भी 8 साल सर्विस होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 जो है उनका भी मिनिमम सर्विस 8 साल होना चाहिए। और LSG लोअर सिलेक्शन ग्रेड लेवल 5 का भी 8 साल सर्विस है। पोस्ट मास्टर ग्रेड 1 लेवल 5 के लिए भी 8 साल का ही सर्विस का कंडीशन रखा गया है। इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो लेवल 4 में है उनका भी सर्विस कम से कम 8 साल होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए भी 8 साल का सर्विस रखा गया है। जैसा कि इसमें जो क्रूशियल डेट जो दिया गया है 2019 के वैकेंसी के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे जिनका 1/1/2019 को 8 साल सर्विस पूरा हो रहा होगा। तो क्रूशियल डेट जो था वो 1/1/2019, 2020 के वैकेंसी के लिए 2020 और 2021 के वैकेंसी के लिए 1 जनवरी 2021 रखा गया है। और 3 महीने का जो रिलैक्सेशन मिलता था पिछला नोटिफिकेशन में जैसे था कि 3 महीने का रिलैक्सेशन मिलता था, वो रिलैक्सेशन भी अभी ख़त्म कर दिया गया है। तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा इसमें। अगर आप उस 2019 जनवरी में एलिजिबल हैं तो ठीक, अदरवाइज आप सिर्फ 2020 और 21 के लिए भर सकते हैं। तो अगर आपका 1 जनवरी 2019 को 8 साल पूरे हो गए हैं तो आप तीनों साल के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज जिसके अकॉर्डिंग अगर आपका 20 को पूरा हो रहा होगा तो 20 और 21 के लिए एलिजिबल होंगे। 21 में पूरा हो रहा होगा तो सिर्फ आप 21 के लिए एलिजिबल होंगे। किस स्टेट के लिए किस साल में कितनी वैकेंसी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। APS के लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि APS को जो बेनिफिट मिलता है IP एग्ज़ाम के लिए मार्क्स में या एज रिलैक्सेशन में वो मिलते रहेगा जैसे पहले के नोटिफिकेशन में मिलता रहा है। ये बाकी सिलेबस दिया गया है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न्स होगा वो क्या होगा। जैसा कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर चारों पेपर में 3 पेपर जो होते हैं पेपर 1, 2, 3 150 क्वेश्चन होगा और MCQ टाइप का होगा। पेपर 4 जो होगा उसमें 125 क्वेश्चन MCQ होंगे और बाकी 50 नंबर के नोटिंग और ड्राफ्टिंग जो होते हैं और डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उसमें लिखना होता है आपको नोट और ड्राफ्ट। और इस सारे पेपर के लिए टाइमिंग जो दिया जाता है वो 3 घंटे का होता है। उसके बाद कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क्स होता है 40% सब्जेक्ट वाइज 40% चाहिए और ओवरऑल 45% जनरल कैटेगरी के लिए। वैसे ही 33% मार्क्स चाहिए ईच पेपर और ओवरऑल एवरेज जो होना चाहिए वो 38 होना चाहिए SC ST के लिए पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया दिया गया है। उसके अलावा पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस है वो सारा डिटेल दिया गया है। सिलेबस मैं ऑलरेडी पहले के वीडियो में बता चुका हूँ तो यहाँ पर नहीं बता रहा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा।
ये सारे वैकेंसी है स्टेट वाइज और ईयर वाइज दिया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश 2019 के लिए एक यूआर वैकेंसी और एक एसटी वैकेंसी है। 2020 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और 2021 के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है आंध्र प्रदेश में। असम सर्कल के लिए भी 4 यूआर की वैकेंसी है, एक एससी की वैकेंसी है। 2020 के लिए एक यूआर में है और 2021 के लिए एक एसटी की वैकेंसी है। तो ऐसे करके सारे स्टेट्स का इसमें अलग अलग स्टेट्स के कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे दी गई है। और ये जिस सर्कल में आप अभी काम कर रहे होंगे उसी सर्कल के लिए आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, किसी और सर्कल के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते आईपी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में। और आपका सिलेक्शन भी सिर्फ उसी स्टेट के लिए होगा। तो अगर आपके स्टेट में आपके कैटेगरी में वैकेंसी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली हो गया या हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो जो लोग दिल्ली, हिमाचल प्रदेश इन सब जगहों पे पोस्टेड हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। उत्तराखंड में भी कोई वैकेंसी नहीं है। उड़ीसा के लिए 2021 के अगेंस्ट 2 वैकेंसी है, बाकी 19 और 20 में कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये टोटल वैकेंसी है स्टेट वाइज करके सर्कल वाइज, जिसमें टोटल 23 सर्कल है पोस्टल सर्कल। उसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे दिया गया है कि किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो आप अपने हिसाब से जिस स्टेट के लिए आप एलिजिबल हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे वैकेंसी है आपके कैटेगरी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।